हेलो दोस्तों, द प्रोग्रामिंग हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सेशन 6 में हैं। आई होप यू ऑल आर सीइंग द वीडियोस एंड प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। तो हम लोग आज चलेंगे, बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिए, क्या रिक्वायरमेंट था, जावा टाइप पढ़े, डेटा टाइप पढ़े, वेरिएबल पढ़े, बहुत सारा चीज पढ़ लिए, सारा थ्योरी पढ़ लिए। आज हम लोग एंटर करेंगे एक्चुअल में, प्रोग्रामिंग में एक्चुअली में। तो हम लोग आज बेसिक प्रोग्राम सीखेंगे, कैसे बनाते हैं प्रोग्राम और कैसे कैसे बनाया जाता है पूरा का पूरा प्रोग्राम, सबके बारे में आज डिस्कस करेंगे अपने सेशन 6 में। तो हमारा बेस क्या रहेगा, आज मैं आपको सम ऑफ टू नंबर करके दिखाऊंगा। दो नंबर लेंगे और उसे सम करके दिखाऊंगा, कैसे जावा के प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। इसे करने के लिए हम लोग सीखेंगे एल्गो क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है। इसे ही करने के लिए हम लोग सीखेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है, और इसे ही करने के लिए हम लोग सीखेंगे सूडो कोड क्या होता है। और इसको और अच्छे से कर सके, जिसके लिए हम सीखेंगे इनपुट आउटपुट, कैसे हम इनपुट लेंगे, कैसे हम आउटपुट लेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ टू नंबर कहने का मतलब ये है कि हमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम to display sum of two number। और ये जो दो नंबर है ये आपको गिवन रहेगा। तो लेट्स से इंट ए है जिसका वैल्यू 10 हो गया, बी है जिसका वैल्यू 30 हो गया, और आपको सम करके दिखाना है ए प्लस बी। तो सम की आउटपुट क्या आ जाएगी, 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40। ये तो सबको पता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबने पढ़ा होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना चाहिए एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हम प्रोग्राम भी लिखेंगे, इसके लिए हम एल्गोरिदम भी लिखेंगे, इसके लिए हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, इसके लिए हम सूडो कोड भी लिखेंगे, और इसके लिए हम कुछ इनपुट आउटपुट भी लेने वाले हैं। वो बाद में जाके देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला, अगर एल्गोरिदम की बात की जाए, सेकेंड टॉपिक की बात की जाए, आज के सेकेंड टॉपिक की, इसे शॉर्ट फॉर्म में एल्गो भी कहा जाता है। एल्गोरिदम होता क्या है? इट इज a way to find the solution in step by step manner। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात की जाए, हम नहीं कहते कि सम ऑफ टू नंबर करना है। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप मैनर फॉलो कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। लेट्स से आपने अपने छोटे भाई को कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और वो वाटर जो है आपने कहा वार्म वाटर लाने के लिए, गर्म पानी लाने के लिए आपने कहा। तो इसको क्या क्या करना पड़ेगा, अगर इसको एल्गोरिदम में लिखना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऑर्डर टू योर ब्रदर फॉर ग्लास ऑफ वाटर। आपने ऑर्डर किया तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर आपकी बात सुनता है तो, दैट इज डिपेंड ऑन योर रिलेशन, हाउ गुड योर ब्रदर इज एंड द थिंग्स एंड ऑल, कैसे बिहेव करेगा वो। सबसे पहले वो, अगर वो बेड पे है तो गेट अप फ्रॉम बेड, बेड से उठ गया, he will go into किचन, वो किचन में जाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो, he will burn the
स्टोव, ठीक है। he will put some water in pot and that pot he will, मैं दूसरा पेज में चला जाता हूं, he will keep on the stove, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेप में जाए, put the water from pot to any glass, एंड लास्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, टेक द ग्लास टू हिज ब्रदर और टू यू, जो कि आप ही हैं, आप ही के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक एल्गो हुआ, किसी भी काम को करने के लिए एक एल्गोरिदम हुआ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, तो आपने ऑर्डर किया, वो बेड से उठा, उसके बाद फिर वो किचन में गया, किचन में जाके वो स्टोव जलाया, स्टोव जला के वो थोड़ा वाटर लिया और किसी पॉट में रखा और पॉट को स्टोव पे रख दिया, और स्टोव पे रखने के बाद वो वाटर को ग्लास में डाला और उसी ग्लास को आपके नजदीक लेके चलाया और आपने पानी पी लिया। तो एक टास्क था, आपको असाइन किया गया था आपके ब्रदर को कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी, वार्म वाटर। तो ये सारा प्रोसेस था, ये इस किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि आप टीवी चला रहे हैं, आप सोफा पे बैठे हुए हैं, तो टीवी चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले स्विच ऑन करना पड़ेगा, स्विच ऑन करने के बाद रिमोट ढूंढना पड़ेगा, रिमोट ढूंढने के बाद वेट करना पड़ेगा कि जब तक पावर टीवी में आ नहीं जाए, उसके बाद आप डिजायर चैनल चलाना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हुआ, एक एल्गो हुआ, स्टेप टू स्टेप आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह अगर कहा जाए राइट एन एल्गो टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर, जो कि हमारा बेस प्रॉब्लम है आज का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, दो नंबर चाहिए, तो दो नंबर, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, गेट द इनपुट इन वेरिएबल ए, सेंटेंस सही होना चाहिए। उसके बाद दूसरा भी नंबर चाहिए, तो हम लिख सकते हैं गेट द इनपुट इन वेरिएबल बी। दो नंबर आपके पास अवेलेबल हो गया। उसके बाद डू द सम ऑफ ए एंड बी, ये इसको थोड़ा मैं फिर से मिटा देता हूं और इसको फिर से लिखता हूं, ए एंड बी इंटू वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, हमने सम लिया, आप अगर चाहें तो सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, व्हाटएवर में भी, और इसे प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट द वैल्यू फॉर सम और ऑफ सम। तो ये क्या हो गया, सम को फाइंड करने के लिए एल्गो होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये तो एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आए तो आपको कहा गया राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ समथिंग समथिंग समथिंग, तो आपको एल्गो लिखने के लिए बहुत कम कहा जाएगा, लेकिन आपको दिमाग में आना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, कभी कभी ये एल्गो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द
प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है उसी के हिसाब से। तो अगर आप एल्गो एक बना लेंगे, एक सीरीज बना लेंगे, तो आपको प्रोग्राम लिखने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। डायरेक्टली कभी भी जंप नहीं करना है प्रोग्राम पे, प्रोग्राम मिला डायरेक्टली कोड लिखना शुरू। कुछ टाइम लीजिए, कुछ समय लीजिए और समय लेके सोचिए पहले कि क्या हमको कहा गया है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, और इस सॉल्यूशन को किस तरह से अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो ये एक तरह का एल्गो होगा लिखने के लिए। तो एल्गो आपको समझ में आ रही होगी, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन स्टेप बाय स्टेप मैनर इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर चले हम लोग, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फ्लो चार्ट। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या था, फ्लो चार्ट। ये भी क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका ही है। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश न लिखते हुए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इट इज अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो फिर से आपको प्रॉब्लम दिया गया है और उसे सॉल्व अगर करना है तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में, और ये भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। अगर किसी को लैंग्वेज में अगर लिख के देते हैं तो शायद उसे समझ में ना आए। ठीक है, समझ में नहीं आए तो अगर, और आप अगर उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे एक ये डायग्राम है, यहाँ पे यहाँ बॉक्स जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है फ्लो चार्ट में। तो अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं उसे, और फ्लो चार्ट जो होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो कुछ सिंबल यूज करने पड़ेंगे, और वो सिंबल कुछ ना कुछ डिनोट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है, ये कुछ ओवल सिंबल है जिसे कहा जाता है स्टार्ट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, या स्टॉप के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है, इसे डिनोट किया जाता है अगर आपको इनपुट लेने हैं या आउटपुट लेने हैं, तो ये वाला सिंबल दिया जाता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, इसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। इसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, ये सबका यूज करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये डायमंड सिंबल है। ये डायमंड क्या है, कंडीशन चेक। आई थिंक कंडीशन चेक आपको अच्छे से पता चल रहा होगा क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोग बहुत सारा रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर सारा कुछ पढ़ के आए हैं, तो हमें इतना उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज को देखा होगा और पता होगा आपको कंडीशन चेक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये सिंबल ले लीजिए, या ये सिंबल ले लीजिए, या ये सिंबल ले लीजिए, या ये सिंबल ले लीजिए। ये क्या है, फ्लो है। डेटा किधर से किधर जा रहा है, ये सारा का सारा क्या क्या है, फ्लो है। उसके बाद इसे कहते हैं कनेक्टर। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का बहुत सारा फ्लो हो सकता है कि समथिंग, कल जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि हमारे पास अगर a इज ग्रेटर देन b लिखते हैं तो या तो a बड़ा हो सकता है या तो b बड़ा हो सकता है, तो दोनों एक अलग अलग स्टेटमेंट है। लेट्स से अगर a बड़ा है तो कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर b बड़ा है तो कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये जो a और b है वो नंबर आ रही है इनपुट के तौर पे, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या वैल्यू आएगा और हमारा फ्लो क्या जाएगा। तो हो सकता है कि एक तरफ चले जाए, वो दूसरे तरफ भी चले जाए, तो उसको हम कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, किससे, कनेक्टर से। कुछ दिन तक जब हम किसी भी प्रॉब्लम को बनाएंगे तो ट्राई करेंगे एल्गोरिदम लिखने का, ट्राई करेंगे फ्लो चार्ट लिखने का, और साथ में सब जितना भी सिंबल मैं आपको दे रहा हूँ वो सबको यूज करने का, तो ज्यादा क्लियर होता बन जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोग यही 6 सिंबल का यूज करने वाले हैं। सबसे पहला स्टार्ट एंड स्टॉप, या तो स्टार्ट के लिए लिख सकते हैं इसको, या तो स्टॉप के लिए लिख सकते हैं। अगर इनपुट या आउटपुट लेना है तो इसे लिखेंगे। प्रोसेसिंग करना है कुछ तो ये सिंबल होगा, रेक्टेंगल सिंबल। कंडीशन चेक करना है, डायमंड सिंबल। ये है हमारा फ्लो और ये है हमारा कनेक्टर।
चलिए सेम प्रॉब्लम को फिर से हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फ्लो चार्ट। ठीक है, तो हम फिर से क्वेश्चन लेते हैं। इसे हम लोग फिर से लेते हैं, डिजाइन अ फ्लो चार्ट फॉर सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको अच्छे से पता है, एल्गो में भी सेम काम किया हम लोग। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें किसी भी काम को स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये फ्लो होगा, तो सब दूसरा काम क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए ए के लिए और वैल्यू चाहिए बी के लिए। तो हमें फिर से वो सिंबल का यूज करना है और लिखना है क्या, हमें इनपुट वैल्यू इन ए और इनपुट वैल्यू इन बी। इनपुट हो गया हमारा। अब इसे क्या करना है, सम करना है। तो फिर से फ्लो आगे बढ़ेगा। तो सम क्या है, कौन करेगा सम, ये कंप्यूटर करेगा। इसका मतलब वो क्या है, प्रोसेस करने वाला है। तो हमने क्या लिखा, प्रोसेसिंग बॉक्स में सम इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख दिया। ये क्या हो गया, हमारा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने के बाद हमें क्या करना है, सम को डिस्प्ले भी कराना है। तो इसे आगे ले गए और यहाँ पे फिर से हमने क्या बनाया, डिस्प्ले बॉक्स बनाया और यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सम। मेरा प्रॉब्लम क्या था, दो इनपुट लेना और उसको सम करके दिखा देना। मेरा कहानी खत्म हो चुका है, मतलब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अब इसे स्टॉप कर देना चाहिए और कोई काम तो करना नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ये क्या हो गया, हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया सम ऑफ टू नंबर के लिए। सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करना है। उसके बाद जो जो इनपुट, जैसे कि आपको बता बोला जाएगा डिजाइन अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग आउट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट वैल्यू फॉर प्रिंसिपल, इनपुट वैल्यू फॉर टाइम, इनपुट वैल्यू फॉर रेट। उसके बाद एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एस आई सिंपल इंटरेस्ट एंड देन स्टॉप। तो इस तरह से फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं। हमें मैं बना के नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेहनत करो और आपको लोग खुद से बनाओ, तो ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या पढ़े, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसे एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते जाते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस, सेंटेंस बाय सेंटेंस, जो कि दूसरे को भी समझ में आएगा कि ये क्या करना चाह रहा है और कैसे अप्रोच किया है प्रॉब्लम को। उसी चीज को अगर हम पिक्टोरियली दिखाना चाहते हैं तो हम लोग फ्लो चार्ट का हेल्प लेते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक है आज का, वो है सूडो कोड। सूडो कोड। अब इसमें ना ही कोई भी बड़ी बड़ी सेंटेंस लिखी जाएगी और ना ही इसमें कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। प्रोग्राम लिखने से पहले, और इसमें कोई भी सिंटेक्स पिंटेक्स कुछ भी नहीं देखा जाएगा। जैसे कि सिंपल सा अगर कोई भी कोड लिखेंगे आप जावा में, तो सिंटेक्स प्रॉपर होना चाहिए, सारा का सारा वेरिएबल डिक्लेयर्ड होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ना ही बड़े बड़े सेंटेंस लिखे जाएंगे और ना ही कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा। आपको क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर करना है। अगर मैं फिर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम लेता हूं, सम ऑफ टू नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल सा इनपुट ए एंड बी, ज्यादा ज्यादा बड़ा करना, ज्यादा स्टेप भी करने का जरूरत नहीं। इनपुट ए एंड बी सम इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दीजिए। सेमीकोलन नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं है सूडो कोड में। और उसके बाद डिस्प्ले
सम। ये क्या हो गया आपका सूडो कोड हो गया। क्रिप्स मतलब ज्यादा लेंथी स्टेटमेंट भी नहीं लिखना है, फैक्टोरियल भी नहीं लिखना है, और जाके आपको सारा का सारा कोड लिख देना है। ये नियर अबाउट कोड हुआ। इसी तरह से हम लोग कुछ कोड भी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर यूजेबल है इसमें तो फ्लो चार्ट हमेशा ज्यादा यूजेबल होता है, उसके बाद एल्गो एल्गो यूजेबल होता है। और जब इंटरव्यू सब में जाएंगे आप लोग तो आपको ज्यादातर सूडो कोड लिखने के लिए बोला जाएगा, ना कि आपको लेंथी प्रोग्राम बहुत सारा। वो अगर आपका कोडिंग स्किल देखना चाहेंगे, मतलब सिंटेक्स सारा देखना चाहेंगे, तब जाके वो बोलेंगे कि ये लीजिए एडिटर और इसमें आप कोड लिखिए, नहीं तो ज्यादातर सूडो कोड ही लिखने बोला जाता है। तो अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी क्या है, कैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, कैसे हम लोग एल्गोरिदम बनाते हैं, कैसे हम कोड लिखते हैं, सूडो कोड लिखते हैं। तो अब हम लोग फिर से लौट के आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि हमारा मेन मोटो है आज का, कि सम ऑफ टू नंबर करना है। सम ऑफ टू नंबर करना है, और इसके लिए क्या लिखना है, राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखना है इसके लिए जावा में, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो आपको मैं उस दिन छोटा सा प्रोग्राम बताया था, क्लास, लेट से सम ऑफ टू नंबर करना है, तो क्लास का नाम हमने रख दिया सम। आपको क्या बोला था मैंने, लिखना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये अरे का सिंबल है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमको चाहिए क्या, दो नंबर चाहिए। दो नंबर कैसे लेंगे आप लोग, तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट a इक्वल्स टू 10, सेमीकोलन देना मस्ट है। इंट b इक्वल्स टू 20, सेमीकोलन देना मस्ट है। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ टू नंबर चाहिए, तो इंट सम इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। और सम कहाँ गया, सम में आ गया। तो इसे प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या बताया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आपको प्रिंट कैसे करना है, कंसोल पे जो आपका आउटपुट आना चाहिए, ये मान लेता है हम लोग कंसोल है, सीएमडी दिखाया था आपको सेटअप में, ये मान लीजिए कंसोल है, और आपको प्रिंट करवाना है सम इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आएगी, 30 आएगी, इस तरह से प्रिंट करवाना है। तो ये जो 30 आएगी ये वैल्यू सम में है, सम नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये एज इट इज प्रिंट करवाना है। जो भी आपको कंसोल पे एज इट इज प्रिंट करवाना है उसे आप लोग इस ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट मतलब ये डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे, सम इक्वल्स टू। अब ये अगला नंबर जो है ये कहाँ है अवेलेबल, यहाँ है, तो उसे लिख के प्लस करेंगे और वो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये जो है इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस इतना सा पैटर्न याद रखना है कि जो आपको एज इट इज प्रिंट करवाना, जो कि कहीं वेरिएबल से नहीं आ रहा है, उसको डबल कोट्स के अंदर डाल देना है। उसके बाद प्लस सिंबल, जिसे कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर कहा जाता है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करवाना है, उस वेरिएबल का नाम वहां पे डाल देना है, आपका प्रिंट होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से इसी को अगर हमें कहा जाता, लिखिए आप, द सम ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 30, इस तरह से कहा जाता है आपको। तो क्या लिखना पड़ता है हमें, देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन स्टैंड फॉर न्यू लाइन, प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं न्यू लाइन, मतलब ये एक लाइन में प्रिंट होगा, उसके बाद एलन रहने के कारण ये जो एलन है ये नया लाइन में आ जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए गौर से, तो यहां तक जो है द सम ऑफ टू नंबर, ये पूरा जो पार्ट है ये एज इट इज प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, डबल कोट्स के अंदर, द सम ऑफ टू
नंबर इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज प्लस कहां से आएगा वो 30 सम नाम के वेरिएबल से आएगा और इसे बंद कर दिया। लेट्स से अगर कोई कहता इसी प्रोग्राम के अंदर आपको सम ऑफ टू सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर लिखना है और प्रिंट करवाना है समथिंग लाइक माइनस ऑफ टू वैल्यू इक्वल्स टू वट एवर द वैल्यू में बी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता, एक और वेरिएबल लेते इंट सब इक्वल्स टू ए माइनस बी और कैसे प्रिंट करवाते इसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln माइनस ऑफ टू वैल्यू इक्वल्स टू प्लस कहां है आपका सब एस बी में है तो हम लोग क्या लिख देते एस बी और इसे क्लोज कर देते। तो ये क्या हो गया आपका प्रिंटिंग स्टाइल हो गया। ये क्या है हमारा आज का टॉपिक में इनपुट एंड आउटपुट है, ये कैसे आउटपुट दिखाते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इसे दूसरे पेज में फिर से एक बार समझ लेते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए कंसोल पे कैसे प्रिंट करवाना होता है। ठीक है, लेट्स से ये हमारा कंसोल है, कंसोल पे जो भी आपको प्रिंट करवाना है, अब अगर आपको कहा जाता सम और सब निकाल चुके हैं हम लोग, लिखते सम इक्वल्स टू 30 एंड एस यू बी इक्वल्स टू -10, यही आएगा आउटपुट मेरे ख्याल से, या यही आएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, अगर एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कहा था लिखने के लिए, ठीक है, बोलता कि दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लेना है, तो कैसे लिखते, मैं अब पूरा का पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लिख के मैं लिखूंगा एसओपी। अगर इसे कहा जाता तो इतना सा सबसे पहले क्या करते हम लोग, एज इट इज चिपका देते सम इक्वल्स टू और इसे डबल कोट्स में बंद, उसके बाद कहा है 30 सम नाम के वेरिएबल में है। अब इसी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में करना है तो हमें जाना है सबसे पहले न्यू लाइन। ठीक है, तो प्लस कर दिया, डबल कोट्स के अंदर आ गए और न्यू लाइन में अगर जाना है तो स्लैश एन आपको लिखना पड़ेगा, स्लैश एन डिनोट्स फॉर न्यू लाइन, जो कि आपने लिखा था प्रिंट एलएन क्या था, न्यू लाइन। अगर एलएन नहीं काम कर रहा है, अगर आपको एक ही एसओपी में लिखना है तो यहाँ पे बीच में तो आप एलएन नहीं लिख सकते, तो इसीलिए आपको दिया गया है स्लैश एन, एक साथ लिखेंगे। और अब क्या हुआ, यहाँ से 30 के बाद आप नीचे आ गए, नीचे के बाद यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या है एज इट इज प्रिंट करना है, तो इसी के अंदर हम लोग क्या लिख दिए सब इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद वैल्यू कहाँ है एसबी नाम के वेरिएबल में, तो क्या कर दिया एसबी कर दिया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या कहानी चल रहा है, कैसे हम लोग आउटपुट दिखाएंगे। फंडा बस इतना सा याद रखना है कि जो वैल्यू वेरिएबल में है उसे डबल कोट्स के अंदर नहीं डालना है, जो वैल्यू वेरिएबल में है उसे डबल कोट्स के अंदर नहीं डालना है, बाकी जो यहाँ पे आउटपुट में मैसेज है वो एज इट इज डाल देना है डबल कोट्स के अंदर, एज इट इज डाल देना है डबल कोट्स के अंदर, और दोनों को कॉन्केट करना है किससे, प्लस ऑपरेटर से। दोनों को ऑपरेटर किससे कॉन्केट करना है, कॉन्केट का मतलब जोड़ना होता है, अपेंड कर सकते हैं, कॉन्केट कर सकते हैं, ये क्या होता है जोड़ना होता है। तो दोनों को जोड़ के तो ये आपका क्या बन जाएगा आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, अब बहुत बात कर ली, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। अब बहुत बात कर लिए हम लोग आउटपुट पे, अब चलते हैं इनपुट पे। अभी अभी हमें रिक्वायरमेंट थी 2 नंबर को सम करने का, तो हमने क्या लिया था 10 लिया और 20 लिया, लेट्स से 10 लिया 20 लिया। अब हमें नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर हमें कुछ और वैल्यू चाहिए, 50 और 100 का एडिशन चाहिए मुझे, या 100 एंड 200 का एडिशन चाहिए। तो हमेशा बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, हमेशा और हमेशा क्या करना पड़ रहा है, ये प्रोग्राम में आना पड़ रहा है, प्रोग्राम में आके वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा और चेंज करके आपको फिर से ये प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा, कंपाइल कराना पड़ेगा पहले, उसके बाद रन करवाना पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम जो आपने बनाया वो किसके लिए बनाया है, ये एंड यूजर के लिए बनाया है, और ये एंड यूजर जो है वो प्रोग्रामर होगा कोई गारंटी तो है नहीं,
और गारंटी भी है तो क्या बार बार आप आके यहीं पे चेंज करेंगे? ये एक बैड प्रोग्रामिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? ये जो कंसोल आपको मैं दिखा रहा हूँ, कंसोल में मुझसे पूछे एंटर द वैल्यू फॉर ए, एंटर द वैल्यू फॉर बी, और जो भी हम वैल्यू डाले उसे हमको प्लस करके दे दे। कुछ इस तरह का अगर प्रोग्राम रहे तो मजा आ जाए। ठीक है, और उसी को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, और उस टॉपिक का नाम है इनपुट। आउटपुट हम लोग सीख गए कैसे आउटपुट दिखाते हैं, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट लेने के लिए हमारे को जावा ने दिया है एक पैकेज। फिर से नया वर्ड आया है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। पैकेज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, सब अभी फिलहाल में कुछ चीजें याद करनी होंगी आपको, और याद भी नहीं करनी होगी। आप 10 प्रोग्राम बनाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको प्रोग्राम स्टार्ट करने से सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा नाम का एक पैकेज है। जावा के अंदर एक यूटिल नाम का पैकेज है, और उसके अंदर एक स्कैनर नाम का क्लास है जो कि आपको इनपुट आउटपुट करवाने के लिए मदद करता है। तो हम लोग एस्ट्रिक्स ले लेते हैं और कहते हैं कि यूटिल के अंदर जितना भी क्लास है वो सारा का सारा इंपोर्ट कर दो हमारे प्रोग्राम के अंदर, और वहीं से आपको मिलेगा स्कैनर नाम का क्लास। तो आप अपने प्रोग्राम में किस तरह से लिखेंगे, स्कैनर, इसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं प्रोग्राम में, टेंशन लेने की बात नहीं है। SCN, जैसे कि आप लोग क्या लिखते थे, इंट a इक्वल टू समथिंग, तो ये भी क्या है, क्लास है। ये भी एक डेटा टाइप है। आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो सेकेंडरी डेटा टाइप में हमने बताया था क्लास। तो ये क्या है, डेटा टाइप है स्कैनर। ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद फिर से लिखा जाता है स्कैनर, और यहाँ पे लिखा जाता है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन देना मस्ट है। ठीक है, इतना सा लिखने के बाद आप जो है कुछ स्कैनर क्लास के दिए हुए मेथड को यूज कर सकते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, इंटीजर कैसे लेना है, लॉन्ग कैसे लेना है, डबल कैसे लेना है, स्ट्रिंग कैसे लेना है, सबके लिए फंक्शन दिया हुआ है। जैसे इंटीजर लेना है आपको, तो आपको इंट लेट से ए में लेना है, लिखना पड़ेगा scn डॉट नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन है ये। ठीक है, स्कैनर का एस कैपिटल है, स्कैनर का एस कैपिटल है, नेक्स्ट इंट, इंट का आई कैपिटल है। अगर आपको लॉन्ग नाम का लेना है, लॉन्ग वैल्यू लेना है, ठीक है, लॉन्ग बी इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ये क्या दे देगा आपको, लॉन्ग वैल्यू इंटर करके देगा। जैसे फ्लोट लेना है, फ्लोट f इक्वल्स टू scn नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, जैसे आपको डबल लेना है, डबल d इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट डबल, ये क्या हो गया आपका, डबल वैल्यू के लिए हो गया। और अगर आपको स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे आप लोग को बाद में, अभी फिलहाल में इतना सा, स्ट्रिंग डॉट नेक्स्ट, ये करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा। स्ट्रिंग इज नथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, तो ये क्या है आपका, स्ट्रिंग है। ये क्या है आपका, स्ट्रिंग है। अगर यही लेना है आपको इनपुट के तौर पे, तो आप उसे भी ले सकते हैं बाय यूजिंग मेथड फ्रॉम स्कैनर क्लास इज कॉल्ड नेक्स्ट। तो अगर इंटीजर लेना है तो क्या मेथड आपका, नेक्स्ट इन करके। ठीक है, अगर लॉन्ग लेना है तो नेक्स्ट लॉन्ग है, फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट है, डबल लेना है तो नेक्स्ट डबल है, स्ट्रिंग लेना है तो नेक्स्ट है। ये सारे फंक्शन दिए गए हैं। कहां से मिले आपको, स्कैनर क्लास से मिले हैं, और ये स्कैनर क्लास आपको इनपुट लेने के लिए प्रोवाइड करता है कुछ मेथड। आती है बात समझ में? तो ये सारा का सारा क्या था, इनपुट लेने के लिए। आप कुछ इसका एग्जांपल देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, इनपुट हम लोग कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हर एक जावा प्रोग्राम में अगर आप स्कैनर को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ना लिख के हम लोग चलेंगे अपने नोटपैड पे, लिखेंगे और वहां पे प्रोग्राम बनाएंगे और उसे रन करके भी देखेंगे क्या क्या होता है,
और तब हमें पता चलेगा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, और हमें कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने के लिए इस प्रोग्राम को पहले से ही लिख के रखा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। आई होप दिस शुड बी क्लियर। लेट मी इंक्रीज सम मोर साइज ऑफ दैट। ओके, तो सबसे पहला हमने क्या बताया था, सबसे पहला लाइन क्या है, import java dot util package। ठीक है, और इस क्लास का नाम मैंने रखा है अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन रखा है ना, क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक में क्या क्या करते थे, प्लस करते थे, माइनस करते थे, डिवीजन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे। रिमाइंडर यहाँ पे छोड़ दिया है आपके लिए कि आप रिमाइंडर निकालो और देखो कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहला लाइन अभी मैं आपको जस्ट बताया क्या था, स्कैनर कैसे काम करता है। तो स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब मैं कंसोल पे एक मैसेज दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से एंटर द वैल्यू फॉर ए। और ये क्या है हमारा, जस्ट इसके बारे में डिस्कस किए हैं, नए लाइन में जाने के लिए। और वो जो वैल्यू इंसर्ट होगा वो कहाँ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वैल्यू फॉर बी। और ये उसके बाद नया लाइन में क्या आएगा, आपको डालना पड़ेगा वैल्यू, एंटर करेंगे, वो वैल्यू कहाँ जाएगा, बी में आ जाएगा। अब a प्लस बी का वैल्यू सब में आ जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू सब में आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b ये मल में आ जाएगा, और a डिवाइडेड बाय b डिवीजन में आएगा। और सबको हमने प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से। ठीक है, आई होप क्लियर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये सब क्या लिखा है मैंने, और इसे मैं जान के लिखा हूं। ठीक है, तो इसे मैं रखा हूं अपने डेस्कटॉप पे, सेशन 6 में सेव है ये। ठीक है, तो चलते हैं, ओपन कर लेते हैं इसे। पहले मैं क्लास फाइल को हटा देता हूं। तो हमें क्या करना पड़ता था, अगर आपको सेटअप वाला क्लास याद है, तो सबसे पहले अगर प्रोग्राम को रन करवाना है तो आपको इस फोल्डर में आना पड़ेगा। कहां से जाएंगे, हम कंसोल से जाएंगे, विंडोज आर और सीएमडी प्रेस किया, और हमको डेस्कटॉप पे जाना है तो सीडी डेस्कटॉप आ गया। उसके बाद ये कहाँ है, सेशन 6 में है, तो CD S, उसके बाद टैब दबाया तो सेशन 6 आ गया, एंटर दबा दिए। फिर अगर आपको देखना है क्या क्या प्रोग्राम है इसके अंदर, तो dir लिखे, और dir से हमें पता चल गया इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन डॉट जावा है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कंपाइल कराने के लिए आपको याद होगा जावा सी और अपने जावा फाइल का नाम अरिथमेटिक ऑपरेशन। कोई भी कुछ भी मैसेज नहीं आया, और यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेशन डॉट क्लास जनरेट हो गया। इसका मतलब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हमें इसे क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है रन टाइम इन्वायरमेंट में। तो हम लोग क्या लिखते हैं, कमांड जावा अरिथमेटिक ऑपरेशन, क्लास का नाम, और एंटर। तो ये क्या बताया था मैंने, तो ये पूछ रहा है आपसे एंटर द वैल्यू फॉर ए, तो लेट से हमने दे दिया 10। एंटर द वैल्यू फॉर बी, तो क्या दे दिया 20। और ये अब क्या दिखाएगा, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30, 10 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 10, 10 इंटू 20 इज 200, 10 डिवाइडेड बाय 20 जीरो आ रहा है। फर्स्ट क्लास, मस्त है। ठीक है, अगर दूसरे वैल्यू के लिए आप अपना करना चाहते हैं तो फिर से वैल्यू मांगेगा, 60 डाल दिया, बी का वैल्यू 20 डाल दिया, और इसका आउटपुट देखिए 60 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। उसके बाद 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। उसके बाद 60 इंटू 1200, सॉरी 60 इंटू 20 इक्वल्स टू 1200। आई होप ये आपको क्लियर विजिबल है कि नहीं। इससे बढ़ा सकते हैं क्या, बड़ा कर सकते हैं शायद इसे, प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ बफर, मीडियम करके देखते हैं, कुछ नहीं हुआ, लार्ज, ओके। फॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं, फॉन्ट का साइज 20 कर देते हैं।
आई होप आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे बढ़ाने का। 20 बोल्ड फॉन्ट। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। मैं नेक्स्ट सेशन से इसे बड़ा करके रखूंगा पहले से ही। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। तो आप जिस नंबर पे भी ये सारे ऑपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। मैं इस बार हमारा प्रोग्राम तो रन हो गया इजी तरीके से। मैं थोड़ा सा इसमें जान के कुछ एरर डालने का कोशिश करता हूँ और आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है। इसी तरह से एरर आता था और इसी तरह से एरर को आपको अगर रेक्टिफाई करना है तो फिर से आपको प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, सेव करना मस्ट है, फिर से कंपाइल कराएंगे, कंपाइल सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर से रन कराएंगे। रन कराएंगे फिर से आपसे नंबर मांगेगा, लेट्स से 50 एंड देन 50। तो आउटपुट क्या आएगा, 100, सब्ट्रैक्शन 0, मल्टीप्लिकेशन 2500 एंड डिवीजन इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप इसे रिमाइंडर ऑपरेटर को भी करके देख सकते हैं क्या आता है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो रिलेशनल एक्सप्रेशन में जैसे मैं बताया था क्या आता है, ट्रू आता है, फॉल्स आता है, तो उस तरह का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास इफ एंड एल्स क्लास है जहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन को अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप ये सारा क्लास क्लियर हुआ होगा, ये क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और अगर क्लियर हुआ है तो हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे प्रोग्राम को। सॉरी, ये तो okay. तो होमवर्क के लिए मैं लिखा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट वेयर यू हैव गिवन वैल्यू फॉर प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। फॉर्मूला भी मैंने दे दिया है। तो आपको वैल्यू इंटर करवाना है प्रिंसिपल का, वैल्यू इंटर करवाना रेट का, वैल्यू इंटर करवाना है टाइम का। ठीक है, और आपको दिखाना है सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ। उसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट वैल्यू फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वेयर यू हैव गिवन द वैल्यू फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला दे दिया है मैंने। ठीक है, तो आपको लेना है फ़ारेनहाइट में वैल्यू और आपको दिखाना है कि सेल्सियस में वो वैल्यू क्या होगी। अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर फ़ारेनहाइट में 212 डालेंगे तो आपका आउटपुट 100 आना चाहिए डिग्री सेल्सियस में, मतलब सही है। और अगर ये चेक करना है आपको तो गूगल में भी चेक कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो वेरियस इनपुट डालिए और देखिए क्या होता है। एक गिवन ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा आपको बनाना है दिमाग लगा के। तो ये क्या कह रहा है, यू हैव गिवन अमाउंट इन रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स यू कैन फाइंड फ्रॉम, फाइंड आउट लाइक एटीएम मशीन। एटीएम मशीन कैसे कैटेगराइज करता है नोट्स को, वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से आपने एंटर कराया अमाउंट और वो अमाउंट डाला 5888। तो इसमें 2000 का नोट कितना आएगा, 2 नोट आएगा, 2 बचेगा कितना, 1888। 1000 का नोट तो है नहीं हमारे पास। 500 का नोट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बचेगा कितना, 388। 200 का नोट कितना आ जाएगा, 200, एक आ जाएगा। इसका मतलब बचेगा कितना, 188। 100 का नोट कितना आ जाएगा, एक आएगा, बचेगा कितना, 88 रुपीज। 50 का नोट कितना आएगा, एक आएगा, तो बचेगा कितना, 38 रुपीज। 20 का नोट कितना आएगा, एक आएगा, बचेगा कितना, 18 रुपीज। उसी तरह से 18 में एक 10 का नोट आ जाएगा, एक 5 का नोट आ जाएगा, एक 2 का नोट आएगा, एक 1 का नोट आएगा। तो ये हमारा आउटपुट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट। कोई भी नंबर डालेंगे तो कितना नोट किस में आएगा, नंबर ऑफ नोट आएगा, वो आपको डिस्प्ले कराना। लेट्स से सम ऑफ द केसेस, सिर्फ लेट्स से इनपुट दिया आपने 6000, तो उसमें क्या होने वाला है, ये ये 2000 का नोट ही 3 आएगा, बाकी सारा का सारा 0 0। तो आपको शो कराना है नंबर ऑफ 500 नोट्स इक्वल्स टू 0 0 0 लाइक दैट। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। और इस तरह से बहुत सारा प्रोग्राम रहेगा। तो मैं जावा के सीरीज में ये सारे प्रोग्राम को डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो हमारा जावा का सीरीज बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो जितने भी प्रोग्राम आएंगे जिसको कि मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, उसके लिए मैं अलग सीरीज बना दूंगा, जहाँ पे कि आप अपना प्रोग्राम से कंपेयर करा सकते हैं मेरे प्रोग्राम को और देख सकते हैं आउटपुट क्या होगा।
ठीक है। तो मैं अलग अलग सीरीज बनाता रहूंगा जब जब हमारे को प्रोग्राम मिलेगा। तो क्लास में अगर एक एक प्रोग्राम को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये जावा का सीरीज बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये सिंपल प्रोग्राम है। जब इफ एल्स में आएंगे तो उसके बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, जब लूप आएंगे तो उसके बहुत सारे प्रोग्राम आएंगे। ये सारे के सारे इनकमिंग टॉपिक है, ठीक है। तो सब के लिए, जैसे लूप के लिए मैं एक अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। जो जो प्रोग्राम यहाँ पे दूंगा वहां पे उसका सॉल्यूशन रहेगा। आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम सही है या गलत है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर के लिए हम लोग एल्गो लिखे, सम ऑफ टू नंबर के लिए हम लोग फ्लो चार्ट लिखे, सम ऑफ टू नंबर के लिए हम लोग सूडो कोड लिखे। इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं वो सीखा हमने। आउटपुट कैसे लेते हैं, करते दिखाते हैं, वो भी सीखा हमने। और अरिथमेटिक ऑपरेशन का एक प्रोग्राम बनाया और अच्छे से रन कराया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसे देखें और रन करवाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो भी है डाल सकते हैं, मैं उसका प्रॉम्प्ट रिप्लाई करूंगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और हाँ, बेल घंटी बजाना ना भूलें, जैसे कि जो भी मैं आप नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।